आज के एक वरिष्ठ नेता हैं और इनका नाम लल्लूलाल सौरभ जी है। साथ ही अगर देखा जाए तो आजकल जो बीजेपी का एक चुनावी समीकरण है, या जो बहुजन समाज वादी पार्टी का समीकरण है, या समाजवादी पार्टी का जो समीकरण है, सारी पार्टियां अपने दावों के ठोक कर ये बोल रही हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बीजेपी का एक शीर्ष नेतृत्व हमारे साथ है, हम इनका कमेंट लेते हैं। क्या कहेंगे सर? सरकार हम बना रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ बना रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक जिले से जो रिपोर्ट आई है, और हमने नहीं, जो मीडिया ने कवर किया है उसके हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पसंद किया, लोगों ने वोट किया। इस तरह एक जो परिणाम लोगों के दिमाग में है ये है कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी योगी जी सरकार बनाने जा रही है। कितनी सीटें आ रही हैं सर? देखिए, ये तो प्रेडिक्ट करना संभव नहीं है, लेकिन पूर्ण बहुमत के माने हुए कि हमें किसी की मदद की जरूरत सरकार बनाने में नहीं होगी, और हम अपने ही प्राप्त सीटों के आधार पर बड़ी बिना किसी कठिनाई के हम सरकार बनाएंगे। सर एक बात बताइए, जैसा कि मैंने इलेक्शन शुरू होने के पहले भी, आपके यहाँ चुनाव के पहले भी, या उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था उसके पहले भी ऐसा देखा गया था कि मैंने बहुत सारे लोगों के बीच में जाकर मैंने ये प्रश्न उठाया था कि ईवीएम को लोग पक्का दोषी बनाएंगे, चाहे कोई पार्टी बनाए, चाहे कोई चुनाव लड़ने वाले बनाए। और बात भी वही आ गई कि कल काउंटिंग होनी है आपकी और ईवीएम कल ही से दोषी होने लगी है, चलने लगी है धीरे धीरे। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत पहले से जो हारने वाले लोग हैं वो जनता के समर्थन और जनता के विरोध की बात न सोचकर सारा ठीकरा वो प्रशासन और शासन पर ईवीएम को लेके अपनी हार का फोड़ देते हैं। इस बार भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले कहा था किसी सभा में कि जब चुनाव का आखिरी चरण पूरा हो जाएगा, तो जब ये हो जाएगा कि भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, तो सबसे पहले ही ईवीएम पर ऐसा सवाल उठाएंगे जो बहुत ही मूर्खतापूर्ण होगा, लेकिन सवाल उठा के ये अपनी हार की जो खिसियाहट है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा हो रहा है। जो बनारस में ईवीएम मशीनों के बारे में तमाम ये हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, ये अभी सिर्फ बनारस में ऐसा कर रहे हैं, और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जब चुनाव परिणाम आ जाएगा, हम पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, तो ये कई जगहों पर ईवीएम का सवाल उठा देंगे और अनावश्यक रूप से एक सारे देश का ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे। कल जो है अखिलेश यादव जी ने उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है। पहले तो उन्होंने कहा कि उनकी बात को सुनिए, पहले उन्होंने कहा कि 300 सीटें हम लेके आ रहे हैं, फिर उसके कुछ घंटे के बाद उनका कमिटमेंट आता है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जहां पे ईवीएम मशीनें रखी हुई है वहां पे बड़ी चौकसी रखें, क्योंकि सरकार के द्वारा उसको बदलवाया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये दोनों जो उनका जो बयान आया है, इन दोनों से कुछ पता चलता है सर? ये निराशा और खिसियाहट भरी बातें हैं। जिन्होंने शुरू में दावा किया था, जब चुनाव का पहला चरण भी नहीं हुआ था, जिन्होंने दावा किया था कि हम 400 सीटें उत्तर प्रदेश में पा रहे हैं, आज उनका ईवीएम पर इस तरह और चुनाव प्रशासन पर इस तरह का आरोप लगाना ये बताता है कि जिन्होंने 400 के सपने देखे थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की गद्दी हासिल करने के लिए बिल्कुल जो आश्वस्त हो गए थे, आज उनको जब ज़मीनी हकीकत का पता चल रहा है तो निश्चित रूप से उनमें खिसियाहट होगी, निराशा होगी, और फिर आज बादशाह वो जिस तरह कार्यकर्ता उनके बक रहे हैं उस तरह बकना शुरू कर देते हैं। ये तो वही नहीं है। लोकतंत्र में हार और जीत ये दोनों ही बड़ी खुशी के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए, हम तो बधाई देते हैं जो पार्टी कहीं जीत जाती है, तो हम वहाँ उनको बधाई देते हैं। ये एक लोकतांत्रिक परंपरा है, और लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार सभी राजनीतिक पार्टियों को आचरण करना चाहिए। अच्छा सर, अगर 1 मिनट के लिए बात किया जाए तो अगर इलाहाबाद दक्षिणी विधानसभा की बात की जाए
तो यहाँ से जो नंद गोपाल नंदी जी हैं, छवि अच्छी है। आज भी जो गरीबों की बेटियों के शादी में उनको पता भी नहीं होता है और शायद इनके तरफ से बाहर पहुँचता है, लोगों को पहुँचता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक बीजेपी जो पार्टी है वो आज के समय में युवाओं का, यहाँ के लोगों के आदर्श के रूप में है। लोगों को कुछ आशाएं हैं। आज अगर बीजेपी का कोई खिलाफ भी कर रहा है तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उनका कहना है कि हम इसलिए खिलाफ नहीं कर रहे हैं कि आपकी सरकार को बदल दी जाए, हम इसलिए खिलाफ कर रहे हैं कि आपसे हमारे मन में कुछ आशाएं हैं और हमें आशा है कि आप उसको ठीक करके दे सकते हैं। बीजेपी उन आशाओं पर खरा उतरने के लिए कितना प्रयास कर रही है? देखिए, जन साधारण के लिए, सारे देश के लोगों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एक मूल मंत्र दिया है। इसके पहले देश में विकास की परिभाषा से भी कोई वाकिफ नहीं था। जब प्रधानमंत्री जी ने विकास का मतलब समझाया तो जहां हमारी सरकारें नहीं हैं वहां भी विकास के लिए कार्य करने की उसकी प्रतिबद्धता हो गई, उनकी अनिवार्यता हो गई। सारे लोगों के लिए जो भी शासन कर रहा है सबके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकास किया जाना चाहिए। अगर विकास नहीं करेगी कोई पार्टी तो जनता उसको नकार देगी। हमने विकास के काम से अपनी राजनीति, अपनी सरकार की शुरुआत की थी और आज विकास दिखाई पड़ रहा है। सड़कों पर तमाम हम जहाँ मार्ग में अवरोध होता था वहाँ हमने ओवरब्रिजेज बनवाए, हमने सड़कें और नालियाँ गलियों में जा जाके हमने दुरुस्त कराई। इसके अलावा आपने देखा कोई भी दुनिया का ऐसा देश नहीं है जो 80 करोड़ लोगों को लगभग साल भर से मुफ्त राशन इसलिए दे रहा है कि कोई परिवार भूखा न रहे न भूखा सोए। ये इतिहास में लिखा जाना चाहिए। 80 करोड़ लोग साल से अधिक समय हो गया और उनको मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ऐसा नहीं, और उसके बदले हमने कुछ चाहा भी नहीं। हमने ये नहीं कहा कि हम जान रहे थे कि कोरोना के कारण लोगों जो रोज़ कमाने खाने वाले या जो कम आमदनी वाले लोग थे उनका परिवार अगर उनकी सहायता न की गई तो भूखों मर जाएंगे। ये एक दिन के लिए भी इस देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देश की जनता के प्रति सोच है और उसी सोच के कारण आप देखिए कि आज देश का गरीब, प्रदेशों का दिहाड़ी पर काम करने वाला मजदूर कोई भी ऐसा नहीं है कि उसको खाना न मिल रहा हो। और राष्ट्र के अध्यक्ष ने और प्रदेश के अध्यक्ष ने किसी को मौका नहीं। अच्छा सर, एक तरफ जहाँ पे सुशासन की बात कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि हमारी जो कानून या विधि व्यवस्था जो है वो अभी बीजेपी के राज में बहुत चौकस है। देखा भी गया है बहुत जगह पे जो है जो लोग खौफ का जीवन जीते थे, आज चित्रकूट जैसा जगह डाकियों का खौफ हुआ करता था, आज वहाँ से एकदम मुक्त है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों को दबाने के चक्कर में कहीं ना कहीं जनता के ऊपर भी कुछ प्रेशर पड़ रहा हो जिसके कारण जनता हो रही हो? देखिए, सम्मान और सुरक्षा ये किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए। हमारा भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। हमने वादा किया था कि हम समाज को, जनता पार्टी हमेशा कहती आई है कि हम कानून का शासन चलाएंगे, कानून के अनुसार शासन चलाएंगे और कानून से हर व्यक्ति को बांधा जाए ऐसा शासन चलाएंगे। हमने ये किया। हमने ये देखा है अपराधी, अब देखिए अपराधी ने कितने अपराध किए, सब पुलिस में शिकायतें दर्ज हैं, लेकिन उनके खिलाफ हाथ डालने की पुलिस हिम्मत नहीं करती थी। आज ऐसा नहीं है। तो अपराधी जेल में है तो कुछ राजनीतिक पार्टियां जो उन गुंडों को और उन अपराधियों को पाल पोस रही थी उनको बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन हम कहते हैं हमने नहीं किया, जो कुछ किया है कानून ने किया और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। जहाँ कानून अपना काम कर रहा हो वहाँ सबको कानून पर, अपने कानून पर, हमारे देश के कानून पर उनको विश्वास रखें और जिसने अपराध किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, तो उसको दंड मिलना चाहिए। ये इसमें कहीं शासन तो बीच में है ही, न कोई व्यक्ति है न शासन है। जहाँ कानून का
शासन देने की बात हमने कही थी। आज हम कानून के हाथ में, कानून के अंतर्गत जो अपराधी होंगे उनको जो उचित सजा होगी वो दी जाएगी, दिलाई जाएगी। मतलब कहने का अवसर एक लास्ट आपसे एक क्वेश्चन ये है कि कल तो चुनाव का काउंटिंग है और कल जो है काउंटिंग होने वाला भी है, तो क्या मिठाइयाँ बन गई है और ढोल नगाड़े की व्यवस्था? देखिए, सामाजिक संस्कार, जीत पर खुशी, ये एक सामाजिक संस्कार है, एक मानवीय अब जिन कर्मठाओं ने मेहनत किया है उनमें तो उत्साह आएगा ना। एक मानवीय प्रथा है। कहीं दुनिया के हर कोने में जहाँ खुशी होती है वहाँ खुशी के लिए कुछ उत्सव होते हैं, कहीं जो है लोग नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। तो अब जहाँ जीत होगी तो वहाँ जीत के गीत भी होंगे, और गीत होंगे तो ढोल मंजीरा भी होगा, ढोल मंजिया होगा तो नाच गाने भी होंगे। तो ये तो एक मानवीय प्रथा है, उसके बारे में हम क्या कहें। और ईश्वर की कृपा है जो पहली बार नंदी जी नहीं जीते। मतलब पूर्ण रूप से कल जो है सरकार बीजेपी बना रही है, एकदम विश्वास। ये इसमें किसी को संदेह होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने नहीं कहा कि हम सरकार, दूसरों की तरह हम खोखली बातें और छोटी बातें नहीं करते हैं। हमने नहीं कहा, जो मीडिया ने, जो एग्जिट पोल ने अब तक जो बातें कही हैं, फिर भी हमने उस पर कोई ढोल मंजीरा नहीं बजाया है। दूसरे गुस्सा नहीं है, और एक सर सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरे गुस्सा नहीं है, दूसरे जो है वो अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा है। एग्जिट पोल बेशक 9 एग्जिट पोलों में 8 एग्जिट पोल कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर प्रदेश के सारे हिस्से को उन्होंने खंगाला है। हमने अपना मत नहीं व्यक्त किया, हम तो चुनाव परिणाम आने के बाद देखेंगे हम कहाँ हैं। लेकिन फिलहाल जो ये एग्जिट पोल कह रहा है उस पर हम ना विश्वास कर सकते हैं और ना उसको सबको गलत कह सकते हैं, ये मीडिया का अपमान होगा। तो उस अनुसार, उसके अनुसार हम ये सोच रहे हैं। ये हमारे साथ दक्षिणी इलाहाबाद क्षेत्र के 263 विधानसभा के प्रतिनिधि थे, जो विधायक नंद गोपाल नंदी जी हैं, उनके प्रतिनिधि थे, जिनका नाम लालू गुप्ता सौरभ, हाँ लालू गुप्ता सौरभ जी है। और फिर से हम सर से अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत देर में जाके अच्छे तरह से बातों को समझाते हैं, इसलिए हम आगे हमेशा इनसे मिला करते हैं और भी विभिन्न मुद्दों पर हम लोग सर से बात करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तब तक के लिए राकेश कुमार पांडे, जो 555 डेज प्रयाग।